दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। ईश्वर को प्रसन्न करने का आसान उपाय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब तक हम ईश्वर से या ईश्वर की बनाई संरचना से हम प्रेम नहीं करते, तब तक हम ईश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि निस्वार्थ प्रेम करना कोई इतनी कठिन चीज नहीं है। अगर कुछ करना है तो वो थोड़ा सा बदलाव हमको अपने व्यवहार में करना है। अब दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जैसे डॉक्टर है या कोई भी किसी उच्च पद पे पहुंच जाता है तो वह क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आपके मन में ये चीज जरूर अवश्य आई होगी कि अगर मेरे बताए अनुसार कोई व्यक्ति कार्य करता है तो आप ये चीज कह सकते हैं कि हो सकता है वो पैसा ना कमा पाए, अमीर ना हो, उसका नुकसान होगा, इत्यादि इत्यादि। मेरे भाई, एक चीज आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियोस में कि जब ईश्वर को प्रसन्न करने की जहां पर बात होगी या जहां पर हम ईश्वर को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया ईश्वर सिर्फ उसी की सुनता है या ईश्वर की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो व्यक्ति ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करता है। निस्वार्थ प्रेम का मतलब आप समझ गए होंगे, जहां पर हमारा स्वार्थ ना हो। अगर हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, किसी का जैसा मैंने बताया कि अगर वह गरीब है, किसी की फीस देने लायक नहीं है तो उसका इलाज करना चाहिए। आपके मन में ये बात आई होगी कि अगर इस तरह से हर डॉक्टर या इंजीनियर या कोई भी व्यक्ति करने लगेगा तो वह गरीब हो जाएगा या उसका नुकसान होगा। तो मेरे भाई, जहां पर प्रेम का सौदा है, जहां पर प्रेम की बात है, अगर हम फायदे और नुकसान को देख करके अगर हम प्रेम करते हैं तो आप पहले ही समझ लीजिए कि हमारा प्रेम व्रत है। ईश्वर से प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करना है तो वहां पर हम फायदे और नुकसान को नहीं देखेंगे। अगर कुछ करना है, जब हमको ईश्वर से प्रेम करना है या प्रेम करना चाहते हैं तो वहां पर अपने दिमाग को हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां पर अगर कुछ इस्तेमाल करना है तो वह अपने दिल की आवाज को हमको सुनना चाहिए और दिल के साथ वहां पर काम लेना चाहिए। जहां पर ईश्वर से प्रेम करना है वहां पर हमको अपने नुकसान और फायदे को किनारे रख के ईश्वर से प्रेम करना होगा। प्रेम में कभी भी नुकसान और फायदे की चिंता नहीं की जाती। आपको भी ये चीज सभी को मालूम है। मान लीजिए किसी लड़की से आपका जब प्रेम होता है या किसी अपने सगे संबंधी से अगर प्रेम हो जाता है तो क्या आप वहां पर उससे नुकसान और फायदे की परवाह करते हैं? नहीं करते। प्रेमिका जो भी बात कहती है उसको बिना सोचे समझे आप मान लेते हैं और उस पर विश्वास करके जैसा वो कहती है वह आप करने लग जाते हैं। उसी प्रकार से प्रेम में दिल से काम लेना होगा, ना कि दिमाग से। दोस्तों, एक बात और आपने सुनी होगी कि जो प्रेमी होता है, जो प्रेम करता है, वह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। दिमाग का जो इस्तेमाल करता है उसको तो ज्ञानी कहेंगे। जो अपने को ज्ञानी समझता है वही व्यक्ति ऐसी जगहों पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। जबकि प्रेम में दिल से काम लेना चाहिए, ना कि दिमाग से काम लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी अन्य से भी आप प्रेम करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल ना करें, अंधेवन बन करके खाली प्रेम करने लग जाए। लेकिन यहां पर मैं ईश्वर से प्रेम करने की बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई, ये तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं।
अगर हम ईश्वर से आंख बंद करके भी प्रेम अगर कर लेते हैं तो वह कभी हमसे छल नहीं करते हैं। छल तो इंसान में होता है, छल तो रिश्तेदार में होता है, छल तो प्रेमी प्रेमिका में हो सकता है, लेकिन भगवान से जहां प्रेम का संबंध है, ईश्वर तो कभी अपने बनाए बंदे से कभी छल कर ही नहीं सकते। कोई भी, ईश्वर हमारा माता पिता है, गॉडफादर उसको बोला गया है, और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उसके पुत्र का या उसके बेटों का कहीं पर भी अहित हो। तो वो तो आपसे कभी इस तरह की भावना रखते ही नहीं है। तो ईश्वर से जहां प्रेम करने की बात है तो वहां पर तो हमको दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। मेरे भाई, आप खुद ये चीज देखेंगे कि ईश्वर से जब व्यक्ति प्रेम करने लगता है, पूरी तरह से उस पर आश्रित हो जाता है, तभी उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है, चाहे वह युग कोई भी रहा हो। और प्रेमी को हमेशा एक पागल की संज्ञा दी गई है कि प्रेमी पागल होता है। जब तक हम या हमारा मन ईश्वर से प्रेम करने के लिए पागल नहीं होगा, तब तक ईश्वर की कृपा या ईश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। जहां पर दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर ईश्वर कभी भी आपके ऊपर कृपा नहीं करते हैं। जब आप ईश्वर से अधिक दिमागी या ज्ञानी अपने आप को समझने लगते हैं, वहां पर ईश्वर हमसे दूर हो जाता है। आप किसी भी युग में देख लीजिए, जिनको भी ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है या जिनसे ईश्वर प्रसन्न हुए हैं, वे सभी ईश्वर के प्रेम में जब पागल हुए हैं, तभी उनको ईश्वर की कृपा और प्रेम प्राप्त हुआ है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति रहा हो, चाहे वो मीरा को ले ले या अन्य किसी को ले ले। प्रेम दीवानी, मीरा के लिए खुद कहा गया है, वो प्रेम में इतनी दीवानी थी प्रभु के कि उनको अपनी लोक लाज, समाज क्या कहेगा, इस चीज की उन्होंने कभी परवाह नहीं की। और तब जाकर के ईश्वर से उनका साक्षात्कार हुआ और ईश्वर की कृपा उनको प्राप्त हुई, या यूं कह लीजिए उनका प्रेम सार्थक हुआ, जिसके कारण प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। और उसका उदाहरण आज वो समाज के लिए एक उदाहरण बन गई। उसी प्रकार से और पीछे आप चले जाइए कि जो जैसे गोपियों ने कृष्ण से अथाह प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया और पागलपन की सारी सीमाओं को उन्होंने तोड़ दिया, लोक लाज का कोई उनको डर नहीं था, तब जाकर के कृष्ण से उनका मिलन हुआ। जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि गोपियां जो कृष्ण से प्रेम करती थी, वह भी किसी की पत्नी थी, किसी की बहन थी, किसी की बहू थी, किसी की बेटियां थी, लेकिन उन्होंने उन सामाजिक रिश्तों को महत्व नहीं दिया। वहां पर अगर उन्होंने महत्व दिया तो सिर्फ कृष्ण प्रेम को दिया, ईश्वर प्रेम को उन्होंने महत्व दिया। जिस समय आपने सुना होगा कि कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, मुरली बजाते थे, तो गोपियां अपने सारे काम छोड़ करके उनके पीछे दौड़ पड़ती थी, अपने पतियों को छोड़ देती थी, अपने सगे संबंधियों को छोड़ देती थी। तो मेरे भाई, ये क्या था? ईश्वर के प्रति पागलपन ही तो था प्रेम का। अगर वो उनके प्रेम में पागल ना होती तो वो भी अगर दिमाग लगाती तो पहले वो अपने पतियों का ध्यान रखती, पहले अपने बच्चों का ध्यान रखती, पहले समाज का ध्यान देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोक मर्यादा को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर से प्रेम की ओर बढ़ी, तभी उनको जाकर के ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ और उनका प्रेम सार्थक हुआ। तब जाकर के भगवान जी की उन सभी पर कृपा हुई। तो मेरे भाई, जब तक आप दिमाग का इस्तेमाल करते रहेंगे, ये मेरा दावा है कि ईश्वर आपसे उतनी ही दूर रहेंगे जब तक
आप ईश्वर के प्रेम के प्रति पागल नहीं हो जाएंगे, आपका मन उनसे मिलने के लिए पागल नहीं हो जाएगा, उनके प्रेम के लिए, ईश्वर प्रेम के लिए आपका मन पागल नहीं होगा, तब तक ईश्वर को आप कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ये इतिहास गवाह है। आप देख लीजिए कि जिसने भी दिमाग का इस्तेमाल किया उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ईश्वर पागलों को ही प्राप्त हुए, जो उनके प्रेम में पागल हुआ उन्हीं को ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई और उन्हीं से ईश्वर प्रसन्न हुए। तो मेरे भाई, जब हम नुकसान और फायदे को किनारे रख करके, समाज को, लोग लाज को किनारे रख करके जब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे और उनसे प्रेम करेंगे, तभी हमारा निस्वार्थ प्रेम सार्थक होगा और ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। मेरे भाई, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैंने आपसे पहले भी ये चीज वीडियो में बताई कि मैंने सिर्फ अपने अनुभवों को आपसे मैं शेयर करता हूं। दोस्तों, जिस दिन आप ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करने लगेंगे और नुकसान फायदे को भूल जाएंगे, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, चाहे वो उच्च पद का अधिकारी हो, कोई भी हो, आप खुद देखेंगे जिस समय आपके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, आप एक मरीज की बिना पैसे के अगर सेवा करने की ललक आप में जाग जाएगी, आपकी भावना ऐसी जाग जाएगी, और किसी गरीब का जिस दिन आप भला करेंगे, बिना पैसे लिए अगर किसी का इलाज कर देते हैं, जो कि आप सोचते हैं हमारा नुकसान हो रहा है, ये न सोच करके जिस दिन आप ये कार्य करेंगे, आप देख लीजिए कि भगवान खुद आपको इतना समृद्ध बना देगा कि आप ऐसे ही हजारों मरीज की सेवा करने के लिए आप तैयार रहेंगे और आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। आप खुद इस चीज को देखा भी होगा। यूं तो अगर देखा जाए तो मैं कहूं तो ये एक्सक्यूजेस हैं ओनली, जो आदमी कहना चाहेगा, जैसा मैंने बताया, ये भी एक एक्सक्यूज है कि आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा नुकसान होगा। आप खुद देखिए, मैं उन लोगों की भी बात करता हूं जिन लोगों के पास पहले से ही लोगों की अपार भीड़ लगी हुई है, फिर भी वह लोग गरीबों की बिना पैसों की मदद या सेवा करने को तैयार नहीं है। तो क्या यहाँ पर वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, वह ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कैसे हो सकता? वो तो इतने गरीब भी नहीं है। कोई भी डॉक्टर इंजीनियर इतना सक्षम है कि वो चाहे तो ऐसे 10 मरीजों का इलाज कर सकता है फ्री में, लेकिन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह अपना दिमाग इस्तेमाल वहां पर करता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर को जो आप प्रेम कर रहे हैं, वो तभी उन तक आपका प्रेम पहुंच सकता है जब निस्वार्थ प्रेम फायदे और नुकसान को न सोच करके सिर्फ आपके अंदर यह भावना हो कि नहीं, जो कुछ भी है मेरे प्रभु हैं और उन्होंने जो हमको आदेश दिया है, जिस लायक मुझको बनाया है, मेरा काम उनकी सेवा करना है, उनके बनाए लोगों का भला करना है। जब ये चीजें आपके मन में जागेंगी, तभी आप समझिए कि आपका प्रेम ईश्वर के प्रति सार्थक है। अदरवाइज आप कुछ भी करते रहिए, पूजा करते रहिए, फल चढ़ाते रहिए, दूध चढ़ाते रहिए, इससे कोई भी फल आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है। क्यों? मैंने आपको पहले भी वीडियो से बताया, यहाँ पर प्रभु हमारी कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। कर्म ही प्रधान है, और आपने ऐसा सुना भी होगा कि कर्म को ही सर्वोपरि इस युग में माना गया है। तो अगर हम कर्म विपरीत करते हैं और उसकी आड़ में अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, कर्म से पीछे हट जाते हैं, तो वह प्रेम भी हमारा निष्फल हो जाता है, उसका उचित फल हमको नहीं प्राप्त होता है। मेरे भाई, जैसा मैंने बताया, आप ईश्वर के प्रति प्रेम करके देखिए, नुकसान फायदे को दरकिनार करके आप अगर ईश्वर से प्रेम वास्तविक अगर है, तो आपको जब ये कार्य करेंगे जो मैंने बताया, तो आप खुद देखिए भगवान आपको खुद इतना सक्षम बना देंगे कि आप ऐसे 1000 लोगों को, लाखों लोगों की सेवा करने की आप में सामर्थ्य प्रभु
पैदा कर देंगे। अगर आप ये मानते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करता है तो मेरे भाई यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक तरफ व्यक्ति, जैसा मैंने बताया, आप अपने समाज में भी पूछ लीजिए कि यह व्यक्ति यह भी बात को स्वीकार करते हैं कि जो कुछ करता है ईश्वर करता है, और उसके बाद भी उसके बताए कार्य करने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आप खुद इस चीज को सोच लीजिए। जब तक हम इस तरह से दो तरफा मन को चलाते रहेंगे तब तक हम ईश्वर से कभी निस्वार्थ प्रेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, एक तो मैंने ये बात बताई कि आप निस्वार्थ प्रेम किस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपके मन में, जैसा कि मैंने बताया, कोई शंका समाधान है, गुंजाइश है कि आगे क्या होगा अगर आप हमारी बताए बातों को फॉलो करते हैं, नुकसान होगा या फायदा होगा। मेरे भाई, जब ये कार्य आप पहले करेंगे तो मैंने आपको बताया आपके मन में भी ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। और जब निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो इसके विपरीत होने लग जाता है। किस प्रकार से? आप खुद ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे ऐसी जगहों पर, और जो कुछ होगा वह सब प्रभु की मर्जी से होने लगेगा। ऑटोमेटिक आपका जीवन खुशहाल बनने लग जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आज जिन चीजों के लिए व्यक्ति परेशान है या आप परेशान रहते हैं, वह चीजें सभी कुछ, सुख सुविधा ऐश्वर्य, सब आपको अपने आप प्रभु की कृपा से प्राप्त होने लग जाएगा। अगर जरूरत है तो मैंने बताया पहला कदम बढ़ाने की जरूरत है। ईश्वर के प्रति या ईश्वर की तरफ जब आप एक अपना पहला कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर 10 कदम आपकी ओर अपने आप बढ़ता है। आपको खुद लगने लगेगा, जिस समय निस्वार्थ प्रेम आपके मन में जागृत हो जाएगा, आप खुद नुकसान फायदा दिमाग का इस्तेमाल करना ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। अगर शुरुआत करने की बात कहूं तो शुरुआत करने में जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी अपना दिमाग लगाता है, वह सोचता है कि जैसा मैं कह रहा हूं अगर मैं करता हूं तो मेरा नुकसान होगा, लाखों का नुकसान होगा, हजारों का नुकसान होगा। शुरू में आपको ये चीज परेशान कर सकती है, लेकिन जब आप इस ओर अपना एक कदम बढ़ा देंगे, मेरा विश्वास रखिए, ये मेरा दावा है कि आप ये कार्य करके देखिए। आप जब एक कदम ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो ईश्वर 10 कदम आपकी ओर अपने आप बढ़ेगा। और आज जिन चीजों के लिए आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं पाने के लिए, वो चीजें सहज ही अपने आप आपके पास आने लगेंगी, आपको प्राप्त होने लगेंगी। यही तो ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम का परिणाम है। जिन्होंने किया आप उनके रिजल्ट देख लीजिए, जिन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया उनके आप रिजल्ट देख लीजिए। दिमाग कभी भी हम ईश्वर से बढ़ करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है तो वह यही है जो मैंने आपको बताया कि ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करें। और ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम तभी हो सकता है जब तक हम ईश्वर की बनाई संरचना से अगर हम प्रेम नहीं करते, जीव जंतुओं से प्रेम नहीं करते, लोगों से प्रेम नहीं करते, तब तक हम ईश्वर से डायरेक्ट प्रेम नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो बताया है वह निराधार है या नहीं है ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है या यही है कि जब आप ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करने लगेंगे, अपने को हटा करके, अपने को नगण्य मान करके, नगण्य मतलब जानते होंगे, आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी करता है ईश्वर करता है, आज जो कुछ भी मैं बना हूं वह ईश्वर की कृपा से बना हूं, मैं जो कुछ करने लायक हूं वह भी ईश्वर की कृपा है। अगर सब कुछ ईश्वर की कृपा है और सब कुछ ईश्वर हमसे करा रहा है तो आप अपना दिमाग
यहाँ पर न लगाएं, ऐसी जगहों पर अपने दिमाग का अधिक इस्तेमाल ना करें, बल्कि अगर करें तो अपने विश्वास का करें, अपने इष्ट देव के भरोसे का करें। तभी आप उनसे निस्वार्थ प्रेम करने में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, जब तक मैंने आपको बताया ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य जीवन में इसी प्रकार भटकता रहता है। और यह बात कोई गलत नहीं है। मैंने आपको बताया, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिन्होंने ईश्वर से आंख बंद करके प्रेम किया है, आंख बंद करके विश्वास किया है, उनको अवश्य ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई है और ईश्वर का प्रेम प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार से उन्हीं सब तथ्यों के आधार पर, अनुभवों के आधार पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करें। अपने फायदे नुकसान को, अपने दिमाग को किनारे रख करके ईश्वर से प्रेम करें और आप देखिए कि आपके पास भी वह सारी चीजें आसानी से उपलब्ध होने लग जाएंगी जिनके लिए आज आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। तो मेरे भाई, इसका सबसे आसान तरीका यही है कि ईश्वर से प्रेम, ईश्वर से जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तब तक ईश्वर की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। और निस्वार्थ प्रेम करने का जो मैंने आपको तरीका बताया है वो यही है कि रोज की अपनी जो रूटीन वर्क है या लोगों से संबंध है, इन्हीं को हमको सुधारना है और इसके लिए कोई अधिक हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई, ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम ही जीवन की वास्तविक सफलता और वास्तविक जीवन का जो मूल है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है इस धरती पर, भगवान ने हमको जिसलिए यहाँ भेजा है, हमको एक दूसरे से नफरत और ईर्ष्या और कंपटीशन करने के लिए नहीं, बल्कि सभी से प्रेम करने के लिए भेजा है। प्रेम ही सर्वोपरि है और वह प्रेम निस्वार्थ जिस दिन आप ईश्वर से करने लग जाएंगे, आप यकीन जानिए कि मैंने जो आपको बताया वह सारी चीजें आप आसानी से प्राप्त हो जाएंगी प्रभु की कृपा से, जिनसे आज आप वंचित हैं, जिनके लिए आप लोगों के दर पर जाते हैं, लोगों से मदद मांगते हैं। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा करके तो देखिए, इन सब लोगों से आपको मदद मांगने की या आशा रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर आशा रखिए तो प्रभु से रखिए, अपने इष्ट देव से रखिए, क्योंकि सब कुछ करने वाले वही हैं। अगर लोग हमसे प्रसन्न हैं तभी वो हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम सोचें कि पहले ईश्वर को प्रसन्न कर लें उसके बाद हम लोगों को प्रसन्न करें, तो ये गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो सीढ़ी यही है कि हमको उनकी बनाई संरचना, उनके बनाए लोगों को जब तक हम प्रसन्न नहीं कर सकते, उनको खुश नहीं कर सकते, तब तक हम ईश्वर को भी हम खुश नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके आगे आपको क्या करना है, जिसके द्वारा हम ईश्वर को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करें और तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।